हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं पैंडास की। एक्चुअली पैंडास, मैं जंगल वाले जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पैंडा पाइथन की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास पैंडा होता क्या है। एक्चुअली पैंडा हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि हमें फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो कि हमें रिलेशनल एंड लेबल डेटा को इजीली एक्सेस करने में मदद करता है। एक्चुअली रिलेशनल डेटा जैसे हमारे पास, जैसे कि एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास जैसे CSV होता है, जैसे जिसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स में डेटा होता है, मतलब सेल में डेटा होता है। रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल कोलैब में, एक्चुअली अगर आपको भी गूगल कोलैब एक्सेस करना है तो आप क्रोम के अंदर जाके टाइप कर दीजिए कि गूगल कोलैब, तो आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। एक्चुअली हमें numpy की भी ज़रूरत पड़ेगी जब हमें डेटा क्रिएट करना होगा। और उसके बाद मैं pandas को एज pd इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सीरीज़। पैंडास के अंदर सीरीज़ है, तो मैं जैसे सीरीज़ 1 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूँ pd डॉट सीरीज़। एक्चुअली डॉट सीरीज़ हमारे पास पैंडा के ऊपर एक मेथड है, और इसके अंदर हम पहले तो पहला आर्गुमेंट हम डेटा फिल करते हैं और दूसरा आर्गुमेंट हम इंडेक्स फिल करते हैं। एक्चुअली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा आना है और यहाँ पे इंडेक्स आना है। तो मैं जैसे सीरीज़ 1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और मुझे डेटा चाहिए तो मैं numpy के ज़रिए एक रैंडम डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड एन। तो उसके अंदर मैं 5 कर दूंगा क्योंकि मुझे 5 रैंडम वैल्यू चाहिए। एक्चुअली ये हमें 5 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक्चुअली अभी आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि हमारे पास 5 रैंडम वैल्यू हमें रिटर्न करता है। तो उसके बाद में सेकंड हमारे पास होता है इंडेक्स। एक्चुअली आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास जितना नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, यहाँ पे जितना जितना बड़ा आपके पास डेटा है उतने बड़े ही आपके पास इंडेक्स होने चाहिए, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। जैसे मैं A कर दूँ, B कर दूँ, एन C कर दूँ, एन डी डी ई एंड शिफ्ट एंड एंटर। तो मेरे पास सबसे पहले से देख लेते हैं कि हमारे पास आया गया है। तो सीरीज़ 1, तो देखिए हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास ये सीरीज़ आ गई है जिसके अंदर मेरे पास पहला इंडेक्स है ए, जैसे कि हमने पहला दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और हमारे पास ये 5 अलग अलग वैल्यू के लिए 5 अलग अलग इंडेक्स आ जाए। अब आप इसमें ध्यान ये रखिए कि आप 2 नंबर को, फिर या फिर मैं कह लूँ कि अगर मैं ई की जगह यहाँ भी ए कर दूँ। एक्चुअली ये मत कीजिए, आप कर जरूर सकते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 2 नंबर को सेम इंडेक्स ना देना। तो उसके बाद अगर हम इंडेक्स मतलब कहते हैं कि भाई मैं इंडेक्स देना भूल गया कि मेरे पास 5 नंबर है और मैंने 4 इंडेक्स दे दिए और मैं शिफ्ट एंड एंटर किया, और उसके बाद ये मेरे पास एरर आ गया, द लेंथ ऑफ द वैल्यू डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ द इंडेक्स। ये तो होना ही था क्योंकि मैंने आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स ना दे तो आपके पास क्या होगा, एंड उसके बाद मैं शिफ्ट एंड एंटर करूँ और उसके बाद मेरे पास ये आ गया। हमारे पास जो इंडेक्स है जो कि हमारे पास होता है वो 0 से शुरू हो गया, जैसे 0 1 2 3 4। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम डिक्शनरी से सीरीज़, मतलब पैंडा सीरीज़ कैसे बनाएंगे। जैसे मैं डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, माई डिक। एक्चुअली डबल मीनिंग नहीं निकालेगा, ये डिक्शनरी है, इसका मतलब डिक्शनरी है। और पीडी पीडी नहीं, हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। एक्चुअली आपको एक और चीज़ बता दूं जिससे हम डिक्शनरी कहते हैं पाइथन के अंदर, उसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ए की वैल्यू 23 एंड बी की वैल्यू 54 एंड सी की वैल्यू
65। तो मैंने ये रैंडम वैल्यू दे दी है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट या फिर डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास की एंड वैल्यू के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो अब मैंने सीरीज़ क्रिएट करनी है, जिसमें पी डी डॉट सीरीज़, और उसके अंदर मैं अपनी जो भी है डिक्शनरी पास कर दूँ, माई माई डिक्शनरी। तो मेरे पास क्रिएट हो गई है मेरी डिक्शनरी। तो अगर अब इसमें बात करेंगे कि अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर इंडेक्स पास करूं, जैसे कि मैं ए पास कर दूं, एन बी पास कर दूं, एन सी पास कर दूं, और उसके बाद मैं डी पास कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा? एक्चुअली ये हमारे पास जो कि वैल्यूज़ है वो सारी की सारी की से एसोसिएट है, और इंडेक्स हमारे पास की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, और अगर हमने डी को डिफाइन कर दिया, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट अ नंबर। एक्चुअली ये वाला केस ऊपर वाले केस से अलग है। आप इसके अंदर इंडेक्स के अंदर जितनी मर्जी वो दे सकते हैं वैल्यूज़, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि उसके अंदर हमारे पास नॉट अ नंबर आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसके अंदर सी ना दूं, तो क्या ये होगा कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है, उस मतलब सी की वैल्यू की जगह हमारे पास डी आ जाएगा, मतलब डी इक्वल टू 65 आ जाएगा। एक्चुअली तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो ये सी है, ये हमारे पास की है और इसकी वैल्यू 65 है। बट अगर मेरे पास डी है तो डी एक अलग की है, तो उसकी वैल्यू भी अलग होगी। तो इसीलिए तो शिफ्ट एंड एंटर। एक्चुअली ये मेरा पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना है, तो इसमें थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, कृपया से मुझे माफ़ कीजिए। और अगर कभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वरना रहने देना। तो आगे चलता हूँ कि उसके बाद मुझे करना ये है कि अगर मैं इसे सीरीज़ 2 के अंदर सेव कर लेता हूँ मैं इसे, और शिफ्ट एंड एंटर, और उसके बाद मैं इसे सी कर देता हूँ। अब ठीक है। तो जैसे मैंने सीरीज़ 2 की डेटा टाइप चेक कर देते हैं, डॉट डी टाइप कर लेते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो मेरे पास सीरीज़ 2 की डेटा टाइप आ गई इंट 64, और सीरीज़ 1 की डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। डेटा टाइप मेरे पास आ गई फ्लोट 64, और उसके बाद मैंने अगर इस सीरीज़ 1 को मैंने एरे में चेंज करना है, तो मैं डॉट एरे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने इसे फंक्शन की तरह कॉल कर दिया है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट है। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास एरे आ गया, और मैं सीरीज़ को टू नम पाई भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सीरीज़ 1 डॉट नम पाई, ये भी मैं इसे नम पाई एरे में भी चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि हमारे पास जो सीरीज़ है, अगर आपके पास सिंगल वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे। तो मैं सी, हाँ अब ठीक है। अगर मेरे पास सिंगल वैल्यू आ जाए तो आप सीरीज़ कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे मैं सीरीज़ एक 3 क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास है सिंगल वैल्यू, जैसे मेरे पास 5 है, और उसके बाद मैं इंडेक्स पास कर दूँ, जैसे कि ए बी एंड सी एंड शिफ्ट एंड एंटर, मतलब सीरीज़ 3 शिफ्ट एंड एंटर। तो मेरे पास ये सारे की सारे इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, और इसका डी टाइप है 64। और तो बस
इतना ही आज के लिए। मतलब हमारे पास वैसे सीरीज़ के अंदर भी बहुत कुछ होता है, बट जितना नेसेसरी है वो सारा का सारा इतना ही है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम जो भी पेंडा सीरीज़ को हम नमपाई के अंदर चेंज कर सकते हैं, हम इसे एरे के अंदर चेंज कर सकते हैं, हम इसे डी टाइप के अंदर चेंज मतलब डी टाइप पता कर सकते हैं हम इसकी। और मैंने आपको सीरीज़ क्रिएट करने के 2-3 तरीके बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।